फ्रेंड, वेलकम टू डिस्को फिनांस। माय नेम इज फैसल। आज इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे हॉट टॉपिक टैक्स। व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? तो टैक्स इज अ मैंडेटरी फी कह सकते हैं या फिनंशियल चार्ज है लेविड बाय गवर्नमेंट, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है ऑन टैक्स पेयर टू, इसलिए लगाती है टू सपोर्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को सपोर्ट करने के लिए और पब्लिक सर्विसेज फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पब्लिक सर्विसेज बेटरमेंट के लिए लगता है थ्रू लॉ। दैट मीन एक मैंडेटरी फी होता है या फिनंशियल चार्ज होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लगाती इस पे टैक्स पेयर पे। क्यों लगाती है? तो सपोर्ट गवर्नमेंट के जो अपने खर्चे हैं तो उसके लिए या पब्लिक सर्विसेज को बेटर करने के लिए, जो आपके रोड ट्रांसपोर्टेशन या इंफ्रा पे जो खर्चा करती है उसके लिए करता है। रियली में क्या करता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करें, वो हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसके लिए कहता है क्यों लगाती है? थ्रू लॉ, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर टैक्स लगाना है तो उसके लिए लॉ होना चाहिए। विदाउट लॉ वो टैक्स नहीं लगाती। तो डिटेल में चलिए देखते हैं। टैक्सेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो टैक्सेशन जो गवर्नमेंट लगाती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लगाती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात कही गई है, ठीक है। जो टैक्स के बारे में बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में मेंशन है, जिसके अंदर 3 लिस्ट आती है। एक लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार होती है, टैक्सेस लगाने के राइट्स होते हैं, जिसमें आपका इनकम टैक्स होता है। एग्रीकल्चर इनकम नहीं आती है यूनियन लिस्ट में। आपकी कस्टम ड्यूटी होती है, सेंट्रल एक्साइज होता है, कॉरपोरेशन टैक्स में कॉर्पोरेट टैक्स, और ये आपका जीएसटी सेंट्रल कॉम्पोनेंट, दैट मीन्स ही जीएसटी है यहाँ पे। स्टेट लिस्ट में सिमिलरली आपका लैंड रेवेन्यू आता है, जो आपके स्टैम्प ड्यूटी, जो आप लैंड या बिल्डिंग परचेज करते हैं तो ये आप पे करते हैं, ये आपका स्टैम्प ड्यूटी है। लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर इनकम यहाँ आती है। एक्साइज ऑन एल्कोहलिक ब्रिवरेजेस, जो एल्कोहलिक प्रोडक्ट होते हैं उस पर एक्साइज लगती है। और जीएसटी कंपोनेंट यहाँ पे एसजीएसटी की बात की जा रही है। एसजीएसटी आपका स्टेट लिस्ट का पार्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट जो दोनों की ज्वाइंट सहमति से होता है, सीजी और एसजी का, ठीक है। अभी जो टैक्सेशन के जो आर्टिकल हैं, लेजिस्लेटिव जो पावर दिया गया है यूनियन और स्टेट का, वो आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग दिया गया है दोनों को। और 265 में टैक्सेस कांट इम्पोज विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अगर लॉ अलाउ नहीं करती है तो टैक्सेस नहीं लगा सकते। तो अगर कोई नया टैक्स लगाना होता है तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, फिर उसको फिर टैक्स लगाया जाता है। और ये आपका आर्टिकल 268 टू 261 प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, जेंसन हो और या फिर ग्रांट देना हो, ऐड देना हो, उसका 268 से 281 में मेंशन है। तो टैक्सेशन इंडिया में ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं। डायरेक्ट टैक्स, जिसको डीटी बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जिसको आईडीटी बोलते हैं शॉर्ट में। डायरेक्ट टैक्स का मेजरली जो पार्ट होता है जो इनकम टैक्स होता है,
इनकम टैक्स भी लगाया जाता है 1961 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है। इनकम टैक्स जो मोस्ट कॉमन डायरेक्ट टैक्स होता है अप्लाई टू इंडिविजुअल, HUF, फैमिली, HUF, कंपनी एंड अदर्स। ठीक है, इस पे लगता है। चलिए एक बार पर्सन की जो इनकम टैक्स में जो जिक्र है वो बेसिकली कोई नहीं, यहाँ ही डिस्कस करते हैं। वहाँ 8 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, HUF, OP, BOI, कंपनी, LLP, 1 2 3 4 5 6। आपका लोकल अथॉरिटी हो गया, जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका, आर्टिफिशियल जुडिशियल AJP हो गया। ठीक है, तो 8 टाइप के पर्सन होते हैं जो इनकम टैक्स में मेंशन किया है। अगर इनकम टैक्स में कहीं भी पर्सन का जिक्र हो तो ये समझ जाइए ओनली पर्सन, दैट मीन 8 टाइप के पर्सन की बात की जा रही है। ठीक है, इनकम टैक्स जो होता है मेनली उसके 5 टाइप के होते हैं, हेड्स होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी से इनकम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, जो आपका स्लैब रेट सैलरी पे ही आता है। आपका हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इसको PGBP भी बोलते हैं शॉर्ट में, प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, कैपिटल गेन आपका सेल ऑफ असेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, या आपका स्टॉक्स, दैट मीन्स सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड है, जो आप शेयर्स में डील करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो ये चारों कैटेगरी में जो नहीं आएंगे वो इस हेड में काउंट किया जाता है। जैसे सच एज इंटरेस्ट हो गया आपका, यहाँ पे सेविंग बैंक का भी हो गया, FD के इंटरेस्ट हो गए, यहाँ पे डिविडेंड्स की इनकम हो गई, विनिंग फ्रॉम लॉटरी या हॉर्स रेसिंग का हो गया। ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगे। ठीक है, इनकम टैक्स के डिडक्शन और एग्जम्पशन होते हैं। अगर आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन लेना है तो इनकम टैक्स में अभी ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम 2 है, तो आपको ओल्ड रेजिम में जाना पड़ेगा अगर आपको डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम करना है। ATC में आपकी लिमिट 1.5 लाख तक है। ATD मेडिकल इंश्योरेंस पे मेडिकल इंश्योरेंस है, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन है, और 24B जो आपका है होम लोन पे है। 24B ये हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट होता है। तो आपका जो अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 या असेसमेंट ईयर 2024-25 है, उसके लिए न्यू टैक्स रेजिम में अप टू 3 लाख तक नो टैक्स लगेगा। 3 से 6 पे 5%, 6 से 9 पे 10%, 9 से 12 पे 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से हो जाएंगे 30% में हो गया। न्यू टैक्स रेजिम में गवर्नमेंट ने जो इसको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको इंक्रीज करके 75,000 कर दिया है। तो न्यू टैक्स रेजिम में आप जाते हैं तो आपको फ्लैट रेट आपको कैलकुलेट करना है, और 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मैक्सिमम आप रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई चेंजेस नहीं है, 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से 5 पे 5%, 5 से 10 पे 20%, और 10 लाख से अब जाने पे आपका 30% है। ठीक है, ओल्ड रेजिम में एक ये कैच है कि आपको यहाँ पे डिडक्शन तो मिलता है, लेकिन आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है आपका 50,000 है। तो ओल्ड रेजिम में जाते हैं तो आपको HRA और ATC की बेनिफिट मिल जाती है, तो लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको गवर्नमेंट 50,000 ही देती है। और अदर डायरेक्ट टैक्स में आते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनियों पे लगता है, लेविड ऑन कंपनी प्रॉफिट पे लगता है। तो अगर वेल्थ टैक्स जो एबोलिश हो गया है, लेकिन ये भी डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट था। कैपिटल गेन जो आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पे लगता है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट लेस देन 1 ईयर और लॉन्ग टर्म आपका मोर देन 1 ईयर। तो इस पे गवर्नमेंट ने अब इसको 20% कर दिया है। 15% पहले था अर्लियर, अभी 20% हो गया है। और शॉर्ट टर्म पहले 10% था, जिसको गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके 12.5% कर दिया है। दैट मीन 2.5% यहाँ इंक्रीज कर दिया है अभी लेटेस्ट में। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स
ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स के है, ये आपको तुरंत पे करना होता है। जब आप सिक्योरिटी मार्केट में डील करते हैं तो आपको STT देना पड़ता है। दैट ब्रोकर का जो आप ट्रांजेक्शन पे करते हैं वो तो है ही है, इसके अलावा ये STT आपको पे करना होता है, जो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इस पे भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया हुआ है STT। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका GST होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में GST में भी 3 टाइप के टैक्स हैं। बेसिकली नाम है, टैक्स रेट सेम ही होता है। तो विद इन स्टेट में आपके हैं तो CGST और SGST लगेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी अदर हो गई दूसरे स्टेट में तो IGST लगेगा, ठीक है। तो GST में अगर आप देखें तो प्लेस ऑफ सप्लाई, ये याद रखें, कन्फ्यूजन नहीं होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस प्रोवाइडर या सेलर सेम स्टेट है तो CGST SGST लगेगा, अदरवाइज IGST लगेगा, ठीक है। तो GST में मेनली जो जनरली डील होता है 0%, 5%, 12%, 18% और 28% लग्जरी आइटम पे है, ठीक है। अब हम इसमें नहीं जाते हैं कि गवर्नमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज करती है, कुछ किसी को 5 से 12 में डाल दिया, 12 से 18 में डाल दिया। तो बेसिकली 5 टाइप्स के हैं। एक और टैक्स लगता है 3%, जो आपके गोल्ड्स पे लगता है, ठीक है। प्रीसियस मेटल्स पे 3% है। एक और 40% का टैक्स है एज इन लॉ में मेंशन है, लेकिन अभी एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल किसी भी अभी नहीं, लॉ में एज ए प्रोविज़न है लेकिन अभी एप्लीकेबल नहीं है। दैट में किसी भी गुड्स या सर्विसेज पे 40% का टैक्स नहीं लगता है। आप 40%, मोर देन 40% टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट उसको सेस लगा के इंक्रीज करती है। डायरेक्ट 40% टैक्स भी है नहीं। दूसरा आपका होता है कस्टम ड्यूटी। आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आपका एक पार्ट है। जैसे एक हमने गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिस्कस किया, दूसरा है कस्टम ड्यूटी। जो आप इंपोर्ट करते हैं गुड्स, उस पर आप पे करते हैं एक्साइज ड्यूटी, जो GST में सब्सिड्यूम हो गया है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर ये मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा, ये आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड किया हो, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। हैव अ गुड डे। थैंक यू।